आप सभी लोग सुख चाहते हैं, लेकिन सुख चाहते तो हैं, पर सुख चाहने के लिए जहां दौड़ना वहां दौड़ते नहीं है, गलत दौड़ते हैं। हमारे शरीर में दो चीजें हैं, एक शरीर है, एक आत्मा है। थोड़ा सा 5 मिनट का समय लेके मैं ये प्रश्न आपको उठाऊं और बहुत अच्छी बात आज आपको बता दूं, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर भी हो जाएंगे। सुनो, हमारे शरीर और आत्मा अलग है, ये तो हम पहले भी आपको 1000 बार बता चुके हैं। आगे सुनो इससे। क्या हम आंखों से देख सकते, आंखों से सुन सकते हैं? नहीं। क्या कानों से देख सकते हैं? नहीं। क्या हम नाक से खा सकते हैं? समझो, ईश्वर ने सब चीजें अलग अलग बनाई हैं। देखने के लिए आंखें हैं, सुनने के लिए कान। आंखों से सुन नहीं सकते, कानों से देख नहीं सकते, अलग है ना। उसी प्रकार शरीर का सुख है संसार। शरीर का सुख क्या है? संसार क्या है? शरीर का सुख। गाड़ी, बंगला, पत्नी, पुत्र, परिवार, ये कहां का सुख है? शरीर का। अब रही आत्मा की बात, तो आत्मा का सुख किससे है? समझो, सिद्धांत को समझो, साइंस को समझो। चलो मैं साइंस से जोड़ता हूं इस सब्जेक्ट को। आप किसी भी वस्तु को ऊपर से छोड़ दीजिए, वो पृथ्वी पर जाके गिरेगा। साइंस कहता है गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी में है। ये तो सत्य है कि गुरुत्वाकर्षण है, पर इसके अतिरिक्त एक सत्य और है, क्योंकि वो पृथ्वी का ही हिस्सा है। इसलिए अंश अपने अंशी की ओर भागता है। अंश हमेशा किसकी ओर भागेगा? अंशी की ओर। जैसे ये पुष्प, ये किसका अंश है? ये पृथ्वी का अंश है, क्योंकि पृथ्वी से पेड़ बना, पेड़ पर ये पुष्प खिला। तो कुल मिला के, और ये आप रख दो, आप 2-4 दिन, 1 हफ्ता, महीने भर रख दो, ये अपने आप माटी हो जाएगा। कुछ ना करो, माटी हो जाएगा ये अपने आप, हाँ या ना। तो ये किसका अंश हुआ? मिट्टी का। अंशी कौन हुई? अंशी हुई पृथ्वी, और अंश हुआ ये। तो ये पृथ्वी का अंश है, इसलिए ये छोड़ने पर नीचे जाएगा, क्योंकि ये अंशी की तरफ जा रहा है। अब दूसरा, आग। आग हमेशा नीचे नहीं जाती। आग की ज्वाला, आग की लौ, आग की ज्योति ऊपर जाती है। क्यों? क्योंकि वो सूरज का अंश है, क्योंकि सूरज में आग है। तो हर अंश अपने अंशी की तरफ भागता है। हर अंश कहां भागता है? अपने अंशी की तरफ। आग किसका अंश है? सूर्य का। तो सूर्य की तरफ भागती है ना आग की ज्वाला हमेशा ऊपर। तीसरा, इस धरती की नदियां हमेशा किसकी तरफ भागती हैं? समुद्र की तरफ। क्यों? क्योंकि वो समुद्र का अंश है। क्योंकि पानी जो बरसता है, समुद्र का ही तो वाष्पीकरण होता है पानी, और फिर वही बरसता है। तो वो एक्चुअली इनडायरेक्ट वो समुद्र का ही पानी है, बरसता है, नदियों में आया, फिर वो अपने अंश की तरफ भागा, अपने अंशी की तरफ। समझो, जैसे पृथ्वी का कोई भी हिस्सा वो पृथ्वी की तरफ भागता है, कोई भी पुष्प, कोई भी पत्थर, कोई भी मिट्टी का ढेला, क्योंकि वो पृथ्वी का अंश है, इसलिए पृथ्वी की तरफ। आग सूर्य का अंश है, इसलिए सूर्य की तरफ। नदी समुद्र का अंश है, इसलिए समुद्र की तरफ। और हमारी आत्मा ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इसलिए जब ये ईश्वर की तरफ भागेगी तब ही इसे सुख मिलेगा, अन्यथा इसे कभी सुख मिल नहीं सकता। आप लोग रसगुल्ला खाते हैं,
तो आप कहते हैं आनंद आ गया। अरे रसगुल्ला से शरीर को आनंद आ सकता है, इंद्रियों को आनंद आ सकता है, आत्मा का तो रसगुल्ला से कोई लेना देना नहीं। क्यों? आत्मा किसका अंश है? ईश्वर अंश। ये ईश्वर का अंश है। इसलिए यदि आत्मा को सुख देना है, आज लोग दुखी, सब कुछ है आपके पास, फिर भी आप अशांत हैं, फिर भी आप परेशान हैं, उदास हैं। क्यों? क्योंकि आप संसार में सुख ढूंढ रहे हैं। अब मिलेगा, अब मिलेगा। पागल हो, है ही नहीं, मिलेगा कहां से? जैसे आंख कभी सुन नहीं सकती, कान कभी देख नहीं सकता, उसी प्रकार आत्मा कभी रसगुल्ला खा नहीं सकती, आत्मा कभी पानी पी नहीं सकती, आत्मा को पैसों में सुख नहीं मिल सकता, संसार के भोगों में सुख नहीं मिल सकता। आत्मा का सुख तो परमात्मा में है। जितने जल्दी ईश्वर की तरफ बढ़ो लोगे, जितने जल्दी उसका ध्यान कर लोगे, उतने जल्दी सुखी हो जाओगे। सुखी होना चाहते हो तो भगवान की तरफ बढ़ो। और आप लोग शरीर को ही सुख देने में लगे हैं। शरीर, इसलिए शरीर जो है ये संसार की तरफ ले जाता है आपको। क्यों ले जाता है? क्योंकि शरीर संसार से बना है। संसार में 5 चीजें हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, और ये 5 चीजों से आपका शरीर बना है। तो आपका शरीर आपको संसार की तरफ ले जाता है, क्योंकि संसार से बना है। आपको आंख अच्छा अच्छा दिखाना चाहती है, इसको आप देख रहे हैं, आपको सुख मिल रहा है, पर यह सुख क्षणिक है। यह सुख क्या है? क्षणिक है, जरा सी देर का। खाने का सुख भी क्षणिक है, जरा सी देर का। भोगों का सुख भी क्षणिक है, जरा सी देर का। आप जरा सी देर के सुख के पीछे सारी जिंदगी लगाए हैं। सारी जिंदगी आपको लगता है अरे वो करोड़पति बन गया, मैं भी बन जाऊंगा, मुझे भी सुख मिलेगा। सब करोड़पति बन रहे हैं। पूछ लो करोड़पतियों से वो कितने सुखी हैं। सुख संसार में नहीं मेरी मां। शरीर का संबंध संसार से है, आत्मा का संबंध परमात्मा से है। और मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। यदि यथार्थ सुख चाहते हो तो भगवान के बन जाओ। नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं, हे श्रीमन्नारायण मैं आपको कभी, मैं उनका अंश हूं। पर विडंबना तो देखो, एक शेर का बच्चा गीदड़ों के झुंड में मिल गया, और गीदड़ों के झुंड में मिलकर वो भी गीदड़ों के संग रहने लगा, गीदड़ों की तरह व्यवहार करने लगा, खाने लगा, उन्हीं के संग सोए, उन्हीं के संग जागे, उन्हीं के संग रहे, उन्हीं को अपना बाप समझे, उन्हीं को माता। एक दिन शेर आया और शेर ने देखा कि मेरा कोई अपना आदमी गीदड़ों की झुंड में दहाड़ लगाई, तो उसके अंदर से भी वो शेर तो था ही, उसने भी दहाड़ा। शेर ने बुलाया, यहां तू शेर का बच्चा है, गीदड़ों के झुंड में क्या कर रहा है? बोले नहीं नहीं, हम तो गीदड़ ही है, ये सब हमारे रिश्तेदार हैं। शेर ने कहा पागल, तू शेर का बच्चा है, कब से गीदड़ों के? बोले बचपन से। एक्चुअली हुआ क्या था, ये अपनी माँ से बिछड़ गया और गीदड़ों के झुंड में मिल गया, वहीं पला बढ़ा तो अपने आप को वो गीदड़ मान लिया। उसी प्रकार तुम सब शेर के बच्चे हो, परमात्मा रूपी शेर के, लेकिन गीदड़ों के झुंड में मिलने से आप अपने आप को गीदड़ समझ रहे हैं। मैं गीदड़ हूं, मैं रामबाई हूं, ये अपने आप को रामबाई समझे बैठी है। मैं गीताबाई हूं, मैं सीता हूं।
मैं अनुराग हूं, मैं अभिनव हूं, मैं नारायण हूं। आपने अपने आप को कुछ भी समझ लिया। ना तो आप सीताबाई हो, ना गीता हो, ना अंजलि हो, ना राम हो, ना रघुनाथ हो, ना तो घनश्याम हो। तुम शुद्ध आत्मा हो जो ईश्वर का अंश है। बस ये तुम्हारा परिचय है। पर संसार में आए हो गीदड़ों के झुंड में होने से हुआ, एक गीदड़ ने कहा हुआ, दूसरे हुआ हुआ। आज तक किसी ने नहीं पूछा क्या हुआ, क्या हुआ, नहीं बस हुआ 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 हुआ। बाप दादे कह रहे थे हुआ, तो ये भी चिल्लाई पड़ा है हुआ हुआ हुआ। क्या हुआ कोई नहीं पूछ रहा है, सब हुआ हुआ हुआ। ये बड़ी विडंबना। इसलिए मेरी माँ, ना तुम किसी की माँ हो, ना तुम किसी के बाप हो, ना तुम किसी की चाची हो, ना चाचा हो, ना नाना हो, ना नानी हो। तुम सिर्फ आत्मा हो जो परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल हो। वो तड़प जाग जाए तो मिलना भी होए, पर विडंबना तो ये है तड़पता ही नहीं आदमी। पत्नी के लिए रो रहा है, परिवार के लिए रो रहा है, भगवान के लिए नहीं रोता। जाना सबको वही है मेरी माँ, अपना लोक परलोक ना बिगाड़ो। बस इतना ही कहेंगे हम आपसे, ठीक है? पक्के बनो, लंगोटी के पक्के रहो। साधु लोग, साधुओं की भाषा में तेरी लंगोटी कच्ची है कि पक्की है? साधु लोग अपनी भाषा में साधुओं से हे साधु लंगोटी कच्ची ना करना, क्योंकि लंगोटी कच्ची हुई तो सारे संत लोग बदनाम हो जाएंगे। एक कच्ची लंगोटी वाला साधु नहीं। साधु लोग भी बहुत मारते हैं, यदि पता चल जाए कि इस साधु ने कोई गड़बड़ सड़बड़ किया है, बहुत मारते हैं, चमीटा से मारते हैं। पागल साधुओं को बदनाम करेगा। इसलिए साधु सब नहीं बनने चाहिए। आजकल तो कोई भी उठाया कपड़ा पहना साधु, कोई भी उठाया। अरे साधु बनने के लिए पहले साधना चाहिए, पहले शरीर को तपाओ। क्योंकि यदि आप गलत आदमी साधु बन गया तो बदनाम कौन होगा? सच्चे साधु बदनाम हो जाएंगे। आईपीएस, मैं आईपीएस का बैच लगा के घूमने लग जाऊं तो फिर पकड़ा जाऊंगा। गलत है कि नहीं भाई? मैं बोलने लग जाऊं कि मैं राष्ट्रपति हूं भारत का, तो नहीं हो सकता। ऐसे कोई भी कहने से साधु नहीं हो जाता। आजकल आप लोग तो तिलक देखा, माथे पर कपड़ा देखा, माला देखा, हो गए साधु। नहीं, साधु के लिए साधुता चाहिए। कहते हैं संत, संत का अर्थ मैंने बताया था। संत किसे कहते हैं? संत में एक शब्द छिपा हुआ, बोलो अंत, बोलो अंत, अंत, जोर से बोलो अंत, अंत। संत जिसने अपनी इच्छाओं का अंत कर दिया हो वही संत है। जिसने अपनी इच्छाओं का, अपने अंदर की बुराइयों का अंत कर दिया हो वही संत है। इसलिए साधु, आजकल कोई भी आया बोले मैं पत्नी छोड़ आया, मैं सब छोड़ आया, मैं साधु बनूंगा। अरे भाई पत्नी छोड़ दिया, कल को तेरा मन भटका 2 साल बाद, फिर यदि तूने मन भटक, यदि तू आज साधु बन गया और यदि 2 साल बाद तेरा मन भटका किसी स्त्री में चला गया और तूने कुछ गलत किया, तो लोग क्या बोलेंगे? साधु ने गलत किया। क्या बोलेंगे? संत ने गलत किया। पूरा संत समाज बदनाम होता है कि नहीं? इसलिए संत भी बनने से पहले हमारे साधु लोग, पक्का साधु देखता है। पहले जल्दी संत नहीं बनाते थे, पहले देखेंगे तुझे तू कच्चा है कि पक्का है। पहले संत लोग भी, जिसको संत बनाना होता था ना, पहले उसको स्त्रियों के बीच में भेज देते थे, तू जा स्त्रियों के बीच में महीनों रह, महीनों। जब महीनों रहकर भी स्त्रियों के बीच में जब तेरे मन में कोई विकार उत्पन्न ना हो, तब तू संत बनने के योग्य है। निर्विकार हो जाए, कोई विकार ना रह जाए। इसलिए आजकल तो कोई भी बन जाए और फिर बदनाम हो तो सनातन बदनाम हो। नहीं,
कोई भी बन जाता है बदनाम। फिर सनातन हो, फिर लोग कहते हैं सनातन धर्म ऐसा। अरे सनातन धर्म ऐसा नहीं है। आजकल लोग मनमुखी हो गए हैं, जो मन में आता है करते हैं। तो ये मनमुखी लोगों ने बिगाड़ रखा है व्यवस्था को, वरना साधु तो साधु है। इसलिए हमारे यहाँ साधु कैसा है, हमारे यहाँ साधु तो जब प्रयाग लगता है, कुंभ लगता है, तो आपने देखा होगा नागा साधु होते हैं। नागा मतलब वो कपड़े नहीं, भभूति रमाए बस, कपड़ा नहीं। मतलब कपड़ा क्यों नहीं, क्योंकि अब जब कोई इच्छा ही नहीं रह गई। अब जैसे छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा भी कपड़ा नहीं पहनता, वो भी निर्विकार है। छोटा बच्चा कैसा है, निर्विकार, उसे कोई विकार। ऐसे ही जब आपके अंदर कोई विकार ही ना रह जाएगा तो फिर आप तो बच्चे हो गए छोटे से, फिर आप कपड़े पहनो या मत पहनो। तो उस स्थिति को पा जाने के बाद वो नागा साधु कहलाते हैं। लेकिन समाज में चूंकि रहना है बहन बेटियों के बीच में, इसलिए वो कमर अमर ढक के रखते हैं। केवल उसी टाइम पे नागा साधु होते हैं पूरा, बाकी उसके इसके बाद देखा होगा कुंभ के बाद कहीं नागा साधु नहीं दिखता, जबकि वहां हजारों होते हैं, कहां चले जाते हैं। फिर वो अपनी कमर को ढक लेते हैं कि मर्यादा में भी रहना है समाज के बीच में, इसलिए, वरना है वो नागा ही, लेकिन मर्यादा में रहने के लिए कि चलो हमारे लिए कपड़ा नहीं, आपकी दृष्टि के लिए कपड़ा। तो ये परंपराएं सनातन की हैं जो जीवित हैं। इसलिए कुल मिलाकर ये बात इसलिए कही जा रही है कि आप भी लंगोटी के पक्के रहो, अपने बेटों को अपनी बेटियों को पक्का रखो कि लिव इन के चक्कर में ना पड़े कि शादी के पहले 4 जगह 6 जगह लड़का लड़की यहां वहां भटक रहे हैं, इस स्त्री। ये सब चरित्रहीनता सनातन की सुंदरता नहीं है। सनातन की सुंदरता है राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। जिसका चरित्र अच्छा है वही अच्छा है, जिसका चरित्र अच्छा नहीं है वो अच्छा। आपके फेस से आप अच्छे बुरे नहीं होते, आपके पैसे से आप अच्छे बुरे नहीं होते, आपके चरित्र से आप अच्छे या बुरे होते। चरित्र की पूजा सनातन में है, इसलिए भारत बड़ा है। पूरी दुनिया में केवल विधवा स्त्रियां भारत में पाई जाती हैं, और भारत की परंपरा वाली स्त्रियां, विदेशों में जो भारतीय लोग बस गए वो भारतीय ही हैं, तो भारत में ही केवल विधवा स्त्रियां होती हैं। अमेरिका में कोई विधवा नहीं होता। क्यों मैया, सही है ना? ये हमारी मैया तो अमेरिका में 40 साल से, चाइना में, रसिया में, किसी भी दुनिया के देश में जाओ, विधवा स्त्रियां केवल भारत में हैं, अमेरिका में नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत में पति के जाने के बाद वो उसी पति की विधवा रहकर जीती हैं, पर विदेशों में पति चला जाए तो दूसरा जिंदाबाद, तीसरा जिंदाबाद, 2 मर गए तो तीसरा, 3 मर गए तो चौथा, 4 मर गए तो 5वां। बुढ़ापे बूढ़े भी शादी कर रहे हैं, 70 साल के बुढ़ा बुढ़िया शादी कर रहे हैं। चलो शादी करेंगे, है ना मैया? हैं? हाँ, वहां कोई विधवा होती नहीं है, एक गया दूसरा जिंदाबाद। ऐसा पवित्र चरित्र केवल भारत का है। इसलिए पैसे के मामले में हम कमजोर हो सकते हैं, पर चरित्र के मामले में दुनिया से भारत आज भी आगे है। और हमारे यहां बड़ा उसी को कहा गया जिसका चरित्र बड़ा है। चरित्र है तो आप हैं, वरना आपके होने का कोई अर्थ नहीं है। सही समझ में आ रही है कि नहीं? इसलिए अपने बेटों को थोड़ा चरित्र का, है ना, उनके अंदर भी उनका कैरेक्टर अच्छा रहे, वो चरित्रवान बने, इसकी शिक्षा दीजिएगा कि बेटा चरित्र ना बिगाड़ो, बेटी चरित्र ना बिगाड़ो। ये लिव इन अपना कल्चर नहीं है और ये सही भी नहीं है। बहुत ध्यान से देखोगे तो ये सब गंदगी है। इससे आपका भला ना होगा, ना इस राष्ट्र का भला होगा। हाँ, अच्छे लोगों के लिए नहीं, ये तो गंदे विचार वाले लोगों के लिए।
तो हमारे भगवान श्री कृष्ण गोपियों से कहते हैं आप घर जाओ। गोपियां बोली प्रभु आप हमारे पति हो, आपको छोड़कर कहाँ जाएं। भगवान ने गोपियों के संग दिव्य रास रचाए, और जब रास रचाए तो गोपियों को घमंड आ गया, मैं बहुत सुंदर हूं। भगवान छोड़कर चले गए। और जहां अहंकार आता है ना, भगवान वहां अंतर्धान हो जाते हैं। छोड़ करके चले गए। सारी गोपियां विरह में डूब गईं, व्याकुल, हे कृष्ण। ऐसा है ना कि जब तक हमारे पास कोई चीज होती है तो हम उसकी वैल्यू नहीं समझते, जब नहीं होती तब कदर पता चलती है। कृष्ण मिल गए तो गोपियों को कृष्ण की कदर नहीं, और जब चले गए, हा कृष्ण, हे प्रभु आपके बिना जयति ते धिकम, जयति ते धिकम, हे कृष्ण अधिकम जयति जन्मना प्रजा। आप कहाँ चले गए प्रभु नंद नंदन। सारी गोपियां बोल रही हैं हे श्याम सुंदर, हमें मानना था तो आपने कथा का अमृत क्यों दिया। तब कथामृतम ताप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम। हे प्रभु, सारी गोपियां बोल रही हैं श्याम सुंदर मिल जाओ प्रभु। राधा रानी को लेकर भगवान अंतर्धान भये। राधा रानी बोली प्रभु थक गई हूँ। भगवान बोले आओ कंधे पर बैठ जाओ, और जैसे श्री जी कंधे पे जाकर बैठने लग गई, श्याम सुंदर श्री जी राधा रानी को भी छोड़कर अंतर्धान हो गए। सारी गोपियां जब मिली, एक स्वर में गोपी गीत गाया और प्रभु को पुकारा, हे नाथ, रोई भगवान के लिए, अपराध हो गया प्रभु, हम बड़ी गलती कर बैठी हैं नाथ, हमें छोड़ कर ना जाओ। और जब भगवान की याद में गोपियां रोई, तड़पी, तरसी, विरह में डूबी, तब भगवान को लगा भी ये मर जाएंगी। भगवान ये देखते हैं कि मेरे भक्त को मेरी जरूरत है कि नहीं। भगवान किसे मिलते हैं, किसे मिलते हैं भगवान? जिस भक्त को जरूरत होती है, तड़पता है जो। यदि आप तड़प रहे हैं, जैसे मछली तड़प रही है पानी के लिए, यदि भक्त के अंदर भी भगवान को प्राप्त करने की तड़प है तो भगवान मिलेंगे। वो तड़प ही नहीं है तो भगवान बोलेंगे जब आप हमारे बिना रह सकते हो तो रहो। गोपियां तो ऐसी स्थिति में पहुंच गईं कि अब जी ना पाएंगी, और जब जी ना पाएंगी की स्थिति में गईं, अब प्राण निकल जाएंगे। तब विरह में व्याकुल होकर जब पुकारा, यत्ते सुजाते चरणाम्बुरुहम स्तनेषु भीताः शनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथतेन किंस्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमति दीर्घभवदायुषाम्ना। और जब गोपियों ने पुकारा, तासा माविर्भूच्छौरिः स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्त्रग्वी साक्षान् मनमथ मनमता। प्रकट होकर भगवान गोपियों के समक्ष आ गए। गोपियों ने प्रभु को पाकर प्रसन्नता व्यक्त की, और जितनी गोपियां उतने कृष्ण होकर दिव्य महारास रचाए। कौन सा रास? एक होता है रास, एक होता है महारास। सीमित गोपियां और सीमित कृष्ण तो रास, असीमित कृष्ण, असंख्य कृष्ण, असंख्य गोपियां, एक कृष्ण और 10 गोपियां, तब तो रास। और जितने कृष्ण जितनी गोपियां उतने कृष्ण, तब महारास, दिव्य महारास। उस महारास में ये रास क्या था? ये जीवात्मा और परमात्मा का मिलन था। ये रास का मतलब ये मत समझ लेना कि कोई भोग विलास की लीला है। ये कोई भोग विलास की लीला नहीं है। ये जीवात्मा
मीरा जैसे भक्त, जब भक्ति के बल पर व्यक्ति उस परम पद को पहुंचता है तो भगवान अपना लाड़, अपना प्यार भक्तों पर लुटाते हैं। उस लुटाने के नाम का नाम रास है। जब भगवान कृपा लुटाते हैं उसे रास कहते हैं, जीवात्मा परमात्मा का मिलन। अब गोपियां भगवान के संग दिव्य रास रचा रही हैं, महारास। शंकर जी आए गोपी बनकर, कहते हैं हमें उस रास में सम्मिलित होना है। पार्वती जी लगा के बिंदिया, बना के जूड़ा, चाल चले मतवाली, चल पड़े शंकर जी। और जब आए उस दिव्य रास में, हनुमान जी भी सखी बनकर आए, शंकर जी भी सखी बनकर आए, नारद जी भी सखी बनकर आए। ये गोपी क्या है? गोपी स्त्री का नाम नहीं है। जिसने अपनी इच्छाओं को समाप्त कर दिया है, जिसने अपने भीतर की वासनाओं को मिटा दिया, उसी का नाम गोपी है। कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं। अब भगवान दिव्य गोपियों के संग महारास रचा रहे हैं, दिव्य रास। रास की लीला चालू। उसके बाद भगवान ने सुदर्शन और शंखचूड़ के उद्धार की लीला की, अरिष्टासुर का उद्धार किया। युगल गीत गोपियों ने गाया, केसी और व्योमासुर को मारा। अक्रूर जी आए और भगवान को लेकर मथुरा चले। गोपियां रथ के आगे लेट गईं, प्रभु हम आपके बिना कैसे रहें। तड़पने लगीं गोपियां, तरसने लगीं। गोपियों से भगवान ने कहा 2 दिन में आ जाऊंगा मैं, सिर्फ 2 दिन का कह करके भगवान चले गए। और जैसे ही भगवान गए, अक्रूर जी यमुना जी स्नान किए, भगवान ने अपना दिव्य दर्शन कराया। मथुरा पहुंचे तो मथुरा में भगवान ने एक धोबी कपड़े का गट्ठा लेकर जा रहा था। भगवान ने कहा मामा जी राम राम, कपड़ा दोगे? ये धोबी वही था जिसके कहने से सीता जी को वनवास जाना पड़ा। आज भगवान ने धोबी से कपड़ा मांगा। धोबी बोला तुमने बाप के राज में ऐसे कपड़े पहने हैं? एक तमाचा जोर का मारा, धोबी का उद्धार हो गया। भगवान ने अब कृपा की, दर्जी पर कृपा की, सुदामा नाम के माली पर कृपा की, और त्रेता की सूपनखा, त्रेता की सूपनखा द्वापर में कुब्जा बन करके आई। कुब्जा चंदन लेके जा रही थी कृष्ण को लगाने, कंस को लगाने। भगवान बोले सुंदरी कहाँ जा रही हो? बोले चंदन। किसके लिए? कंस के लिए। भगवान बोले हमें लगा दो। कुब्जा बोली कि ठीक है आप सुंदर हैं, आपको लगा देती हूं। पहली बार मुझे किसी ने सुंदरी कहा। भगवान बोले अच्छा उसकी कुबड़ निकली थी। भगवान ने कहा कि दुनिया तुम्हारे तन को देखता है, हम तुम्हारे मन को देख रहे हैं। सूपनखा राम को चाहती है कि नहीं? पति के रूप में। तो उसकी इच्छा तब पूरी नहीं हुई। सूपनखा पुष्कर में जाके 10,000 सालों तक तपस्या की रावण के मरने के बाद। और ब्रह्मा जी आए तो कहा सूपनखा क्या चाहती हो? बोले मुझे राम चाहिए पति के रूप में। तब ब्रह्मा जी ने राम से कहा प्रभु ये तो आपके पीछे पड़ी है, अब बताओ क्या करें? बोले कि मेरी भक्त है वो, कह दो कि द्वापर में जब वो कुब्जा बनकर आएगी तब मैं कृपा करने उस पर आऊंगा, चिंता न करें। वही सूपनखा कुब्जा बनी, चंदन लेकर के प्रभु को चंदन लगा रही है पूरे शरीर पर। भगवान ने कहा तेरी कुबड़ हम ठीक करेंगे। पांव पर पांव रख के एक ठोकर मारी, कुब्जा की कुबड़ सही हो गई। कुरूपवान थी, प्रभु ने स्वरूपवान बना दिया, दिव्य बना दिया पूतना को प्रभु ने, दिव्य। इसके बाद भगवान ने सूपनखा पर कृपा करके पूतना
कुब्जा, अच्छा कुब्जा ने इतना सा चंदन दिया तो भगवान ने कहा तुमने मुझे इतना दिया, मैं तुम्हें इतना दूंगा। भगवान कहते हैं तुम मुझे इतना दोगे तो मैं तुम्हें इतना दूंगा। एक बार क्या हुआ, श्री कृष्ण और अर्जुन जा रहे थे, कहीं रास्ते पर थे, कोई ब्राह्मण देवता आए, वो भीख मांग रहे थे। ब्राह्मण भिक्षाम देहि, भिक्षा दे दो। अर्जुन से मांगा, अर्जुन आपका बड़ा नाम सुना है, मैं भिखारी हूं, तुम भिक्षा दो। तो अर्जुन ने एक सोने से भरी थैली, सोने से भरी पोटरी पकड़ाई, ये लो। अब तो वो पंडित जी बड़े प्रसन्न भय, अरे राम इतना धन, अब तो मैं राजा बनूंगा, इतना धन आया, मैं इतना ये करूंगा। अपने बारे में सोचने लगे, मैं राजा बनूंगा, मैं ये करूंगा। कि तभी चोर आए और पोटरी छीन के भाग गए। भिखारी फिर भिखारी का भिखारी भागता भागता फिर अर्जुन के पास आए, अर्जुन मेरा धन चोरी हो गया और दो। अर्जुन ने कहा अच्छा ठीक है। एक सुंदर सा हीरा जो बहुत अनमोल था, एक मणि दे दी, ये लो मणि। अब वो मणि लेकर चला। भिखारी बोला वाह, इसको बेचूंगा, बहुत पैसा मिलेगा, मैं राजा बनूंगा और मेरी राज सत्ता में सब लोग रहेंगे, मैं ये बनूंगा, मैं वो, मेरी गरीबी मिट गई। वो अपने घर गए, उनके घास की झोपड़ी थी, तो पुराना सा एक घड़ा था, उसमें वो हीरा मणि रख दी और वो थके थे, पंडित जी सो गए, पत्नी काम कर रही थी। अब अच्छा पत्नी गई पानी लेने तो पानी का घड़ा फूट गया, तो पुराना घड़ा जिसमें वो मणि रखी, बोले उस घड़े पे, उस घड़े को लेके गई और पानी नदी में ले जाके धुल दिया, पलटाया तो वो मणि गिर गई। पानी लेकर आई, पति की नींद खुली, पति ने देखा घड़ा गायब। बोले यहाँ घड़ा था, कहाँ गया? बोले मैं धुले आई, वो पानी ले आई, वो फूट गया था। अब पति बोला राम राम, उसमें मणि थी, बहुत ढूंढा, नदी में गए पर मिली नहीं। अब फिर अर्जुन के पास गए, महाराज मेरी गरीबी मिट ही नहीं रही है, मेरे भाग्य में पैसा है ही नहीं। भगवान कृष्ण मुस्कुराए, कहा अर्जुन इसके भाग्य में अमीरी है। अर्जुन ने कहा जब अमीरी है तो मैंने इतना धन दिया तो ठहरा क्यों नहीं इसके पास? भगवान ने कहा लो, हे ब्राह्मण देवता यहाँ आओ, ये लो, ये कुछ पैसे आप रख लो, कुछ पैसे, इतने से पैसे दे दिए, ये लो। पंडित जी बोले इतने से पैसे में क्या होगा, इतना सा पैसा है। एक मछुआरा नदी में मछली पकड़ा और वो ले जा रहा था, मछली बड़ी तड़प रही थी, उसके जाल में फंसी। तो पंडित जी को दया आई, पंडित जी ने कहा भैया ये पैसे ले लो, कुछ श्री कृष्ण ने दिए हैं मुझे, ये ले, मेरे काम के तो है नहीं, इतने से तो क्या होगा, तुम रखो। और ये मछली तड़प रही है, मुझे देखा नहीं जा रहा है, ये मछली लाओ, मैं पानी में छोड़ दूंगा। और मछली को पंडित जी ने लिया और जैसे ही वो नदी के पास पानी में छोड़ने चले तो मछली के गले में वही उसकी मणि, मछली निगल गई थी और उसकी मणि पंडित जी के हाथ में आ गई और हाथ में मणि आई और मछली चली गई पानी में। अब पंडित जी चिल्लाए, मिल गई, मिल गई। अब चोर वहीं थे, गुजर रहे थे आसपास से, चोरों को लगता है पंडित जी को हमारी सूचना मिल गई, अब ये पकड़वा के मरवाएगा। तो चोर आए और पंडित जी का चुराया हुआ धन देकर, पंडित जी ये धन तुम्हारा है, हमें मत पकड़वाना। पंडित जी का खोया हुआ धन वापस मिला, मणि भी आ गई और सोना भी मिल गया जो पोटरी भर सोना था। अब अर्जुन को भगवान ने कहा था तुम पीछे पीछे जाओ, इसकी गरीबी दूर कैसे होती है अपनी आंखों से देखना। तो अर्जुन परेशान, प्रभु उसका तो सारा धन मिल गया, कैसे? तब भगवान कृष्ण बोले यहां आओ। जब तुमने उसे धन दिया तो उस ब्राह्मण ने अपने बारे में सोचा
कि मैं धनवान बनूंगा, मैं ये करूंगा, मैं राजा बनूंगा। इस धन से जब धन मिला तो उसने अपने बारे में सोचा, इसलिए वो गरीब का गरीब रहा। लेकिन जब मैंने कुछ पैसे दिए तो उसने अपने बारे में नहीं, उस तड़पती मछली के बारे में सोचा। और जो दूसरों के बारे में सोचता है ना अर्जुन, मैं उसे धनवान बना देता हूं। ईश्वर का एक ही फंडा है। भगवान कहते हैं तुम मेरे भक्तों के बारे में सोचो, तुम दूसरों के बारे में सोचो, मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा। इसलिए कहता हूं अपना अपना पेट भरने के चक्कर में ज्यादा ना रहा करो। आपका पेट तो भर ही जाएगा, दूसरों का पेट भरा करो। आपके घर में, अच्छा ये बताओ, आप लोग जो कमाते हो, बताओ उस कमाई में किस किस का अधिकार होता है? आंसर दो। आप जो पैसा कमाते हो उस पैसे में किस किस का अधिकार है? बोलो। जो आप कमाते हो तो सरकार को टैक्स देते हो कि नहीं? तो आपकी कमाई पर सरकार का अधिकार। लेकिन ये तो यहां की सरकार है, एक सरकार और है, ऊपर की सरकार, भगवान की सरकार। जो पैसा कमाओ, जैसे आपने 100 रुपए कमाए तो 100 रुपए में 1 रुपए गाय का होता है, गाय को पहली रोटी। 1 रुपए कुत्ते का, कुत्ते को आखिरी रोटी। 1 रुपए चींटी और चिड़िया का, चिड़िया को दाना, चींटी को दाना। और 1 रुपए कोई साधु संत भूखा प्यासा आए उसको 1 रुपए की रोटी खिला देना। जब आप 100 रुपए में 1 रुपए गाय, 1 रुपए कुत्ता, 1 रुपए भूखे के लिए निकाल दोगे 3 रुपए, तो जो आपके 97 रुपए बचेंगे वो आपके कहलाएंगे, वो आपका है। उसमें आपको जो सरकार का टैक्स है वो दीजिए। लेकिन भगवान कहते हैं मेरा वाला मुझे तो दो। लेकिन आप लोग, अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोगों के घर से पहली रोटी गाय की रोज निकलती है? पहली रोटी निकालते हो गाय की, गाय को देते हो? आखिरी रोटी कुत्ते की निकालते हो?